हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को हम लुसेंट के सामान्य ज्ञान का इतिहास लाइन बाय लाइन हम चर्चा करते आ रहे हैं, जिसमें एक एक शब्द पर, हर एक शब्द पर हम व्याख्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से उसको याद कर जाएं, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो और लंबे समय तक याद रहे। दोस्तों, आपको ज़्यादा उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपको हम बता देते हैं, पीछे हम लोग पढ़ चुके थे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, देख रहे होंगे कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है, जो कि टिक मैंने लगा दिया है। अब आज हम लोग को पढ़ना है यहाँ से शुरू करेंगे, जिसका नाम है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। चूँकि हम लोग का प्राचीन भारत चल रहा है, उसमें ये क्या लिखा है आपको बताते हैं। पहले हम पहले हम इसको पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक करके आप लोग को हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है, और याद कराने का भी प्रयास करते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए, विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी है। इसमें आपको दे रखा है यूनानी रोमन लेखक, फिर चीनी लेखक है, फिर आपको अरबी लेखक आगे चलकर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अन्य लेखक होंगे। तो आज हम लोग इसमें कवर करेंगे यूनानी रोमन लेखक का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, पहला है टेसियस। इसको पढ़ते हैं टेसियस। ये कह रहा है कि यह ईरान का एक राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, ठीक है। दूसरा लेखक है हेरोडोटस। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में डियाकस, आनेसिक्रटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। चौथा लेखक है मेगास्थनीज। ये सब यूनानी रोमन लेखक की बात हो रही है। यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आ गया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है, ठीक है। चले, पांचवा है डाइमेकस है। यह सीरियन नरेश आंतियोकस के राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। दोस्तों, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसलिए घबराइएगा मत, सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन करके सभी लेखकों को याद कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और अच्छे से आप लोग कर सकेंगे, है ना। चलिए, उसके बाद ये डायोनीसियस यह कहता है, यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राजदरबार में आया था। उसके बाद है टॉलमी, सातवां जो है टॉलमी। इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। चले, 8वां जो है लेखक प्लिनी है। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी है। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। चले, और 9वां जो दिया है, 9वां यूनानी लेखक, 9 ठो दिया है इसमें, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ठीक है, इरिथ्रियन सी। चलिए, इस लेखक के बारे में क्या कहा है कि इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। तो चलिए दोस्तों, अभी तो मैंने सिर्फ पढ़ा, अब आइए एक एक करके क्वेश्चन सभी लेखकों को देखेंगे और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। खूब बढ़िया से तैयार हो जाइए आप लोग। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग ये जानने का प्रयास किए थे कि हम लोग का चल रहा था प्राचीन इतिहास, ठीक है। हम लोग का कौन सा इतिहास चल रहा था? प्राचीन इतिहास। किसका? भारत का, जिसमें हम लोग धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों से जानकारी प्राप्त कर लिए थे, ठीक है, कि प्राचीन इतिहास के बारे में धर्म ग्रंथ से, ठीक है, धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, है ना, ऐतिहासिक ग्रंथ से कौन कौन सी जानकारी मिली थी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अब ये जो है तीसरा, चूँकि 4 बताया है ना, इसलिए 4 थे, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा जो पॉइंट है ये विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी, ठीक है। तो हम लोग का यही है, विदेशी यात्रियों से, ठीक है, यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। तो देखिए, इसमें पहला जो है ना, हम लोग विदेशी यात्री में सबसे पहले किसको लिया गया है? यूनानी रोमन लेखक की बात करें, रोमन लेखक, ठीक है, लेखक की बात किया है, यूनानी रोमन लेखक की बात किया है।
तो देखिए इसमें फर्स्ट है लेखक का नाम, फर्स्ट लेखक का नाम है टेशियस। टेशियस दोस्तों अब आप लोगों को याद होगा, ठीक है, सिर्फ पढ़ देने से याद नहीं होता क्योंकि मेमोरी उतना जल्दी कैच नहीं कर पाता है, ठीक है। अब आइए आप लोग तैयार हो जाइए, टेशियस 9 को हम लोग पढ़ेंगे और इसको याद करेंगे, ठीक है। कोई घबराई नहीं है हम लोग का कि हब्बड़ दब्बड़ ही याद करें या फिर भूल जाएं, जस्ट ऐसा नहीं। क्योंकि जितने थोड़ा उस पर समय देंगे ना, जिस शब्द पर जितना ही समय थोड़ा अधिक दिया जाएगा ना, तो उतने ही समय तक याद रखता है मेमोरी। पूछा टेशियस कौन था, तो टेशियस कौन था? टेशियस कहेंगे कि ईरान का राजवैद्य था। कौन था? एक यूनानी लेखक था जो ईरान का क्या था, ये राजवैद्य। याद हो गया दोस्तों। टेशियस कहाँ का लेखक था? यूनान का, ठीक है, यूनानी रोमन लेखक था। और ये यूनानी रोमन लेखक था, पर कहाँ का राजवैद्य था? ये ईरान का राजवैद्य था। याद हो गया। अच्छा, ये भारत के संबंध में इसका विवरण देखो, ये भारत के संबंध में इसका विवरण, ये भारत के विषय में ये विवरण किया, पर इनकी कहानी इतना आश्चर्यजनक थी ना, इतना आश्चर्यजनक थी, आश्चर्यजनक कहानियों के वजह से इस पर विश्वास करने लायक नहीं था, ठीक है, यानी अविश्वसनीय हो गया। तो टेशियस ईरान का राजवैद्य था और भारत के इतिहास के बारे में ये जो कहानी बनाया था वो आश्चर्यजनक कहानियों से पूर्ण था, जिसके कारण लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया, ठीक है। तो चलिए टेशियस की कहानी खत्म हो गई। दूसरा आप लोगों को पढ़ना है हेरोडोटस। हेरोडोटस, ठीक है, डोटस। हेरोडोटस समझिए, ये भारत के विषय में क्या कहा है। हेरोडोटस पूछा जाए, हेरोडोटस कहाँ की यात्री था, तो वहीं कहेंगे आप लोग यूनानी रोमन, ये लेखक है, ठीक है, यूनानी रोमन लेखक था, ठीक है। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, ध्यान रखना। इतिहास का पिता किसे कहा गया है? हेरोडोटस को। ये इतिहास का पिता कहा जाता है इसे। बात समझ गए कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। याद हो गया। इसने अपनी एक पुस्तक, एक इसका पुस्तक है, ठीक है, पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। उन्होंने एक पुस्तक तैयार किया जिसका नाम हिस्टोरिका, ठीक है, हिस्टोरिका। इसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध में वर्णन किया है। देखो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक तैयार किया था, उस पुस्तक का नाम हिस्टोरिका। इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, समझ रहे ना, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है कि भारत का संबंध और फारस का संबंध, फारस किसको बोलते हैं? ईरान को, ठीक है, ईरान को। तो भारत और ईरान के संबंध को बताता है कौन सा पुस्तक? हिस्टोरिका। बात समझ गए कि पूछा जाए किस पुस्तक में भारत और ईरान के संबंध को बताता है, तो किस पुस्तक में? तो हिस्टोरिका पुस्तक में। हिस्टोरिका पुस्तक किसका लिखा हुआ है? तो हेरोडोटस का लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें भारत और ईरान का जो संबंध है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की बात कर रहा है, ठीक है ना, वर्णन किया गया है। परंतु इसका विवरण भी क्या है ना, अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। पर इसमें जो विवरण दिया था, अनुश्रुतियों, समझ रहे ना, अनुश्रुतियों सुन कर था, या अनुश्रुतियों था, या इसको क्या बोलेंगे? अफवाहों पर। तो पूछा जाए कि जो भारत ईरान की बारे में ये बता रहा है हेरोडोटस, अनुश्रुतियों पर आधारित था और अफवाहों पर आधारित था, समझ गए ना, पर इतिहास का पिता है, ये बात समझ लीजिएगा। चलिए इतनी तो बात समझ गए दोस्तों, याद हो गया होगा, तो टेंशन नहीं रहेगा ना, है ना। टेशियस है, हेरोडोटस, 2 की बात कर लिए। तीसरा यहाँ चर्चा करते हैं। देखिए तीसरा जो है ना, वो बता रहा है इसमें कि सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों, तो सिकंदर के साथ जो है ना आने वाला लेखक, इसमें कौन कौन है? सिकंदर, महान सिकंदर नाम सुना है ना, बहुत खतरनाक था वो। तो लेखक के आने वाले लेखकों के साथ में निरियाकस आता है। कौन कौन? निरियाकस, ध्यान रखना दोस्तों, निरियाकस, ये भी यूनानी रोमन लेखक है। निरियाकस है, क्रटस,
ठीक है, निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा अरिस्टोबुलस, अरिस्टोबुलस, देख रहे हैं ना, नाम समझिए। सिकंदर के साथ जो जो लेखक आए उनमें से कौन कौन है महत्वपूर्ण? निरियाकस है, आनेसिक्राटस है और अरिस्टोबुलस है, ठीक है, ये अरिस्टोबुलस है। इनका विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। ये लोग जो विवरण दिए थे भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, ये प्रामाणिक भी था और विश्वसनीय है। ध्यान रखना है, यही प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माना गया, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय माना गया, ठीक है, ये विश्वसनीय है। बाकी तो है अफवाह पर गए, हेरोडोटस का अफवाह है, अनुश्रुतियों पर आधारित है, और ये इसका तो समझ रहे कि इतना बढ़ा चढ़ा कर था, ये विश्वास करने योग्य नहीं था, ठीक है, विश्वास करने योग्य नहीं था। चलिए, तीन की बात कर लिए, चौथे की बात करते हैं। देखिए, चौथे नंबर में जो है चौथे नंबर में है, आपको मिलेंगे कौन सा? मेगास्थनीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेगास्थनीज से क्वेश्चन आता है, याद रखें, मेगास्थनीज, मेगास्थनीज दोस्तों थोड़ा सा अल्लाह कर रहा है लोग ना, थोड़ा समझाना पड़ता है। मेगास्थनीज, छोटी बच्ची है, परेशान कर देती है, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए, मेगास्थनीज जो है ना, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है, कि मेगास्थनीज कौन था? तो ध्यान रखना, मेगास्थनीज एक यूनानी रोमन लेखक था। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है, निकेटर का, याद हो गया होगा। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। तो दोस्तों एक कॉल आ गया था जिसमें हम रिसीव नहीं कर पाए अभी। देखिए, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। तो ये 4 की बात हो गई। आइए इसको मिटाते हैं, फिर अगला 5वां समझते हैं हम लोग। ये सारे हम लोग यूनानी लेखक के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। ये सब के सब विदेशी यात्री हैं, और ये सभी लोग क्या कर रहे हैं कि भारत के इतिहास के, है ना, प्राचीन इतिहास के बारे में ये अपना कुछ ना कुछ बात वर्णन किए हैं लोग, बताए हैं लोग, जिसमें अभी तक आप लोगों ने देखा कि कुछ की बातें अफवाहों पर थी, कुछ की बातें अनुश्रुतियों पर हैं, कुछ लोग बढ़ा चढ़ा कर लिखे हैं। पर इसमें सिकंदर के साथ जो लोग आए थे लेखक, उस सभी उन लोगों का जो है ना प्रामाणिक एवं विश्वसनीय था, ठीक है। अब आइए, डाइमेकस, 5वां जो है डाइमेकस, ठीक है, डाइमेकस की बात करते हैं, ठीक है। ये डाइमेकस, यह सीरियन नरेश, डाइमेकस सीरियन नरेश आंतियोकस, ठीक है, आंतियोकस की बात कर रहा है, योकस। डाइमेकस क्या था? डाइमेकस एक यूनानी रोमन लेखक था। यह सीरियन नरेश माने सीरिया के राजा आंतियोकस का राजदूत था, ठीक है, आंतियोकस का राजदूत था, ठीक है, राजदूत, याद रखिएगा। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, पर डाइमेकस किसका था? आंतियोकस का राजदूत था ये, ठीक है। आंतियोकस कहाँ के थे? सीरिया के राजा थे, ठीक है। बिंदुसार के राज दरबार में आया था। पूछा जाए कि डाइमेकस जो था किसके राज दरबार में आया था? तो बिंदुसार के, ठीक है, बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। और ये जो वर्णन किया है किसका किया है? मौर्य युग से, ठीक है, युग मौर्य युग से संबंधित है इसका विवरण। तो डाइमेकस, सीधी सी बात है, डाइमेकस एक यूनानी लेखक था, यूनानी रोमन लेखक था, जो सीरिया के राजा अंतियोकस का क्या था? राजदूत था। ये बिंदुसार के राज दरबार में आया था, और इसका विवरण जो है वो मौर्य युग से संबंधित है, ठीक है। इतनी सी बात इसमें आप लोगों को लेसन ने दिया है। चलिए, 6ठे नंबर में जो बात है, छठा, डायोनीसियस, डायोनीसियस की बात करते हैं।
ये हम मिस्र के देखिए डायोनिशियस, ये भी तो यूनानी के लेखक है। अभी हम लोग देखिए 9 यूनानी लेखकों को ही चर्चा कर रहे हैं, चूँकि लुसेंट ने पहले यूनानी लेखक के ही बारे में दिया है, ठीक है। तो ये हम लोग छठा करने जा रहे हैं डायोनिशियस। डायोनिशियस का यह मिस्र नरेश टॉलमी, मिस्र के राजा, ठीक है, मिस्र के राजा किसकी बात कर रहे हैं? टॉलमी। मिस्र के राजा कौन है? टॉलमी फिडेल्फस का राजदूत था। टॉलमी फिडेल्फस, फिडेल्फस, ठीक है। तो टॉलमी फिडेल्फस का ये क्या था? राजदूत था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डायोनिशियस जो है मिस्र के राजा टॉलमी फिडेल्फस के राजदूत था, ठीक है, राजदूत, ये भी राजदूत है ना, याद रखिएगा, मोटरसाइकिल वाला राजदूत मत सोच लीजिएगा, ये राजदूत था, ठीक है, जो अशोक के राज दरबार में आया। और ये किसके दरबार में आया था? अशोक के राज दरबार में, सम्राट अशोक है ना, अशोक के राज दरबार में आया था, ठीक है। चलिए इतनी तो बात समझ गए। तो डायोनिशियस की बात होगी। चलिए 7वें नंबर में बात करें तो डायोनिशियस में क्या देखा? मिस्र के राजा टॉलमी फिडेल्फस के राजदूत था और अशोक के दरबार में आया था, कहानी खत्म। 7वां नंबर जो है आपका टॉलमी की बात करता है, ये भी यूनानी लेखक है। इन्होंने क्या किया था कि दूसरी शताब्दी में, ठीक है, कौन सी शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में टॉलमी क्या किया कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। भारत का भूगोल नामक पुस्तक, ठीक है, भूगोल नामक एक पुस्तक इन्होंने लिखा था, भारत का भूगोल। पूछा जाए भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो टॉलमी ने लिखा है। किस शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में, ठीक है, प्रश्न समझ गए। भारत का भूगोल किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। किस शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में लिखा था। चलिए अब 8वां नंबर देखते हैं हम लोग। दोस्तों इसको मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, 8वां नंबर यहाँ समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। 8वां नंबर है प्लिनी। 8वां नंबर क्या है? प्लिनी की बात करें दोस्तों, प्लिनी, ये भी यूनानी रोमन लेखक है, ठीक है, तो यूनानी रोमन लेखक प्लिनी की बात कर रहे हैं। चलिए तो प्लिनी जो है ना, इसने क्या किया कि प्रथम शताब्दी में, ठीक है, कौन से शताब्दी में? फर्स्ट, यानी प्रथम शताब्दी की बात कर रहे हैं। प्रथम शताब्दी में इन्होंने क्या किया था कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। नेचुरल, ठीक है, ध्यान रखिए, नेचुरल हिस्ट्री इन्होंने लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक ने लिखा था, ठीक है। इन्हें भारत का भूगोल किसने लिखा? टॉलमी ने लिखा। प्लिनी ने क्या लिखा? तो देखो टॉलमी ने दूसरी शताब्दी में, अब प्लिनी ने फर्स्ट शताब्दी में लिखा था नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, पुस्तक लिखा। इसमें भारतीय, देखो ये जो है ना प्लिनी वाला, इसमें भारतीय पशुओं, ध्यान रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए जिक्र कर देते हैं दोस्तों। 8वां जो है प्लिनी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर शायद दिख रहा होगा, यहाँ पर करते हैं दोस्तों, यहाँ से आ जाइएगा, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ दिखाते हैं। 8वां नंबर जो है ना, प्लिनी ने क्या किया कि फर्स्ट शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा, ठीक है। इस पुस्तक में भारतीय पशुओं, किसकी बात करें? भारतीय पशुओं का जिक्र किया है, पेड़ पौधों से संबंधित, ठीक है, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में इसमें जिक्र किया है, वर्णन किया है, ठीक है। तो भारत के पशुओं हैं, पेड़ पौधों के बारे में है ना, खनिज के बारे में है, खनिज पदार्थ के बारे में। ये प्लिनी ने जिस पुस्तक लिखा था नेचुरल हिस्ट्री, इसी में सबको वर्णन किया है, ठीक है, अच्छा से याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप लोग को याद हो रहे होंगे, ठीक है, और अच्छा से, ताकि आप हर शब्द को देख रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है ना, बहुत सारे लोग ऐसे पढ़कर चले जाते हैं, दिमाग कैच नहीं करता है। मैंने सोचा कि आपको थोड़ा प्रयास करें कि आप लोग के लिए ये अच्छा साबित हो सके, चलिए मददगार साबित हो सके। तो दोस्तों अगर कहीं गलती हो तो माफ़ भी करिएगा आप लोग, है ना, पर प्रयास कर रहे हैं हम। चलिए और नेक्स्ट एंड लास्ट है, उसको देखते हैं हम लोग, 9वां नंबर, ठीक है, 9 नंबर समझिएगा। पेरिप्लस जो है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। 9वां जो यूनानी लेखक है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्राइयन सी, ठीक है। तो ये 9वां जो है ना लेखक है दोस्तों। देखिए इस पुस्तक के लेखक के बारे में, है पुस्तक है,
पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में, जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक दिया है, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये कौन इसका लेखक है, ये कोई जानकारी नहीं बताया है। लुसेंट कह रहा है दोस्तों, जो हमने बार बार कहा कि जो लुसेंट दिया है ना दोस्तों, हम लुसेंट के ही बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी, ये देखो यह लेखक की बात कर रहा है, लगभग ये दर्शा रहा है कि 80 ईस्वी, करीब कितना 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, ठीक है। हिंद महासागर की यात्रा पर क्या किया था, ये आया था, समझ गए होंगे। हिंद महासागर की यात्रा पर आया था, चूँकि लेखक का मालूम नहीं है कौन था, पर हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों, ध्यान रखना, बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। बंदरगाहों और तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी थी, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, इसमें 9 जो लेखक हैं, यूनानी लेखक, सबको एक एक करके मैंने इसमें बातें किया, और आपको लगता है कि अब थोड़ा सा कुछ अनुमान हो गया होगा, कि आसान लगा होगा, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।